जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि मेरी पिछली कुछ वीडियोस को देखकर मेरे कुछ शुभचिंतकों ने मुझे मैसेज किया कि अगर सिर्फ भगवान और अपने धर्म से रिलेटेड वीडियो बनाओगे तो व्यूज़ या सब्सक्राइबर जल्दी नहीं बढ़ेंगे। बात तो सच है, लेकिन आजकल जो मैं देख पा रहा हूँ कि लोगों के पास आजकल उतना टाइम नहीं है कि वो बैठकर वेदों या ग्रंथों का अध्ययन करें, और आजकल लोग पढ़ने से ज़्यादा देखना और सुनना पसंद करते हैं। आजकल के युवाओं को भी पढ़ने से ज़्यादा सोशल मीडिया से जानकारी एकत्र करना पसंद है। तो बस यही सब देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही जानकारी इकट्ठा करके आप लोगों तक पहुंचा दूं। मुझे पता है कि ऐसी वीडियोस पे व्यूज़ और सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ेंगे नहीं, लेकिन कम से कम जो सनातन धर्म के बारे में अच्छे से जानना चाहता है उस तक ये जानकारी तो ज़रूर पहुंच जाएगी। क्योंकि बहुत से लोग सनातन धर्म के बारे में जानना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए किताब, ग्रंथ या वेद मौजूद नहीं होते हैं, या फिर उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो उन चीज़ों को पढ़ सकें। मैं जानकारियाँ इकट्ठा करके आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। और जहाँ तक रही व्यूज़ और सब्सक्राइबर की बात, तो जितने लोग सनातन धर्म को प्रेम करने वाले हैं उतने ही व्यूज़ और उतने ही सब्सक्राइबर हो जाए तो मेरे लिए बहुत है। उन्हीं का प्यार, उन्हीं का सपोर्ट मिल जाए तो मेरा चैनल ग्रो कर जाएगा, क्योंकि सनातन धर्म से प्रेम करने वालों की संख्या बहुत है और ये बात कुछ समय में पता भी चल जाएगा। तो बातें हो गई बहुत, अब मुद्दे की बात करते हैं। तो जैसा कि आप सब जान ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म और इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने वाले ग्रंथों या स्रोतों के बारे में। से तो बहुत सी जानकारियाँ या बहुत सी कहानियाँ हैं बताने को सनातन धर्म के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अलग अलग स्रोतों के बारे में। कौन कौन से स्रोत हैं जिससे सनातन धर्म के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सनातन का अर्थ क्या होता है। सनातन का अर्थ कहीं कहीं पे सत्य दिखाया जाता है, लेकिन इसका सही अर्थ होता है शाश्वत, यानी जो सदैव बना रहे, जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। दोनों अर्थ ही अपनी अपनी जगह पर सही हैं। सनातन का मतलब शाश्वत इसलिए होता है क्योंकि ना ही तो इसका कोई आरंभ है, ना ही इसका कोई अंत। दूसरे धर्मों की तरह ना तो किसी ने सनातन धर्म की उत्पत्ति की है, ना ही कोई इसका अंत कभी कर सकता है। धर्म का आधार वे सभी शास्त्र या ग्रंथ हैं, या अन्य भाषा में कहे तो वो डॉक्यूमेंट्स है जिनमें इस सभ्यता का वर्णन मिलता है। सनातन धर्म के इन ग्रंथों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है श्रुति ग्रंथ एवं दूसरा है स्मृति ग्रंथ। श्रुति का अर्थ जहाँ तक सब लोग जानते ही होंगे कि इसका अर्थ होता है सुना हुआ, यानी ईश्वर की वह वाणी जो प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा सुनी गई और उसे हूबहू लिख लिया गया। इस लिखावट में किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है। इस तरह के ग्रंथों को श्रुति ग्रंथ कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्मृति ग्रंथ। स्मृति का अर्थ होता है याद किया हुआ, यानी वे ग्रंथ जिनको याद रखा गया और पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को बता बता कर ये जानकारियाँ दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाई गईं, या कहे तो याद रख कर इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र किया गया। फिर बाद में इसे लिख लिया गया ताकि ये सुरक्षित रहे, और बाद में ज़रूरत पड़ने पर इसमें कुछ बदलाव आते गए, तो इस तरह के ग्रंथों को स्मृति ग्रंथ कहा गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्मृति और श्रुति ग्रंथ में अंतर समझ गए होंगे। अब आप लोग यह जरूर जानना चाहेंगे कि हिंदू ग्रंथों में कौन कौन से श्रुति ग्रंथ है तथा कौन कौन से स्मृति ग्रंथ हैं। तो चलिए आपकी यह जिज्ञासा भी पूरी कर देता हूँ। सबसे पहले जानते हैं श्रुति ग्रंथों के बारे में। श्रुति ग्रंथों में सनातन धर्म के सर्वोपरि ग्रंथ यानी वेदों का समावेश है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वेदों को ही दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, और सनातन धर्म के बारे में सबसे सटीक वर्णन इन्हीं ग्रंथों में मिलता है। जानते हैं कि 4 वेद हैं, तो चारों वेद और चारों वेदों के 4 खंड, इन सभी को श्रुति ग्रंथ में रखा गया है। तथा इनके अलावा हिंदू धर्म में जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी को स्मृति ग्रंथ में रखा गया है, जिनमें मुख्य रूप से पुराण एवं वेदांग आते हैं। तो चलिए वेदांग किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं। वेदांग यानी वेदों को समझकर उसके सही अर्थ और नियमों को समझाने के लिए वेदों के जिन 6 अंगों पर ग्रंथ लिखे गए वे सभी वेदांग कहलाते हैं।
इसके बाद पुराण को भी समझ लेते हैं। पुराण यानी पौराणिक कथाएं, यानी पुरानी कहानियाँ। पुराण का संधि विच्छेद करें तो हमें मिलता है पुरा जोड़ अण। पुरा मीन्स अतीत और अण यानी कहना या बताना। मतलब वे ग्रंथ जो अतीत की जानकारियाँ एवं अतीत की कहानियाँ आसान शब्दों में समझाएं, उसे पुराण कहते हैं। आपको बता दूं कि पुराणों से ही हमें सनातन धर्म और इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। पुराणों में ही अलग अलग राजाओं तथा उनके राजवंशों की जानकारियाँ उपलब्ध हैं। पुराणों में ही देव दानव तथा राजाओं के प्रसंग हैं। इसी से रामायण और महाभारत है, और महाभारत से फिर भगवत गीता। तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपको सनातन धर्म ग्रंथों के बारे में बुनियादी जानकारियाँ मिल गई होंगी। तो चलिए अब इसे थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी बेसिक नॉलेज होनी जरूरी होती है। वेद एक संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ होता है ज्ञान, और संस्कृत के इसी शब्द से विद्या और विद्वान जैसे कई शब्द बनाए गए हैं। माना जाता है कि द्वापर युग तक एक ही वेद था, लेकिन इसके बाद इसे 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। इन 4 भागों के नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, जो कि सनातन धर्म का आरंभिक ग्रंथ है, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं का वर्णन है, साथ ही मंत्रों के रूप में ईश्वर की स्तुति भी है। इसी वेद में 33 कोटि देवी देवताओं का भी वर्णन है, जिस पर कुछ लोग कोटि का अर्थ प्रकार तथा कुछ लोग कोटि का अर्थ करोड़ से करते हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में ही नदियाँ, सोमरस, गाय, कृषि, हिमालय इत्यादि का भी वर्णन मिलता है। माना जाता है कि ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई थी। इसके बाद दूसरा वेद है यजुर्वेद। हिंदू संस्कृति में यज्ञ में कहे जाने वाले गत्यात्मक मंत्रों को यजुष कहा जाता है, और यजुष जोर वेद की संधि से ही मिलकर बनता है यजुर्वेद। इस वेद में ज्यादातर यज्ञों और हवनों के नियम और विधान हैं, और इसलिए इस ग्रंथ को कर्मकांड प्रधान भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस वेद की रचना कुरुक्षेत्र के आसपास हुई थी। इसके बाद तीसरा वेद है सामवेद। यह मुख्य रूप से देखा जाए तो एक संगीतमय ग्रंथ है। तमाम वेदों में आकार की दृष्टि से यह वेद सबसे छोटा है, फिर भी इसकी प्रतिष्ठा सर्वाधिक है। इसका कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अपना परिचय देते हुए कहा है, वेदानाम सामवेदोस्मि, मतलब मैं वेदों में सामवेद हूँ। हाल ही में प्रसारित हुई महाभारत अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें यह बात दिखाई गई है कि भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में जब अपना परिचय दे रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। देखा जाए तो सामवेद एक तरह से सभी वेदों का सार रूप है, क्योंकि सभी वेदों के चुने हुए अंश इसमें शामिल हैं। इसके बाद चौथा और अंतिम वेद है अथर्ववेद। इस वेद में देवी देवताओं की स्तुति और चिकित्सा, विज्ञान, राजनीति, मोक्ष और दर्शन के मंत्र शामिल हैं। माना जाता है कि अथर्ववेद का ज्ञान भगवान ने सबसे पहले महर्षि अंगिरा को दिया था। आयुर्वेद की दृष्टि से अथर्ववेद का योगदान बहुत ही सराहनीय है। देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप के लोग, मुख्यतः हिंदू लोग, वेदों में जो लिखा है उसी आधार पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसीलिए सनातन धर्म को वैदिक धर्म भी कहा जाता है। अब जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि वेदों के 4 भाग और हैं। वे 4 भाग हैं, पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। अब थोड़ा इन सब के बारे में भी जान ही लेते हैं। तो वेदों में मंत्र वाला जो भाग है उसे संहिता कहा जाता है। गद्य रूप में देवताओं तथा यज्ञ की व्याख्या को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तीसरा है आरण्यक। इसके नाम से ही इसका अर्थ समझ सकते हैं। आरण्यक यानी वन से संबंधित, यानी जो अरण्य में पढ़ा या पढ़ाया जाए उसे आरण्यक कहते हैं। इसके अंतर्गत प्राण विद्या, कालचक्र, आध्यात्मिक विद्या,
इत्यादि आते हैं। अब वेदों के अंतिम भाग यानी उपनिषद भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अमूल्य धरोहर हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति से जुड़े जितने भी दार्शनिक विचार हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अतिथि देवो भवः, सत्यमेव जयते, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता इत्यादि दार्शनिक विचार के प्रभाव जो हम आज के समय में देखते हैं, इन सब का मूल्य स्रोत उपनिषद है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना, अर्थात दार्शनिक चिंतन के ज्ञान हेतु हम शिष्य रूप में जिस ग्रंथ के समीप बैठते हैं वह गुरु उपनिषद है। और चूंकि उपनिषद वेदों के 3 भाग यानी संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक के बाद आता है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है, यानी जहाँ से वेदों का अंत हो जाता है। अब आगे हम लोग जान लेते हैं स्मृति ग्रंथों के बारे में। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्मृति ग्रंथों में मुख्य रूप से वेदांग एवं पुराण आते हैं। अगर आप वेदों को सही ढंग से पढ़ना एवं समझना चाहते हैं तो आप में कुछ विशिष्ट गुण या ज्ञान होने चाहिए, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद एवं निरुक्त। और वेदों को समझने के लिए आवश्यक इन 6 विद्याओं को वेदों का अंग कहा जाता है, और इसीलिए वेदों के इन 6 अंगों को वेदांग कहा गया है। और ऐसा भी कहा गया है कि वेद अगर शरीर है तो वेदांग इसके मुख्य अंग। छंद को वेदों का पैर, कल्प को हाथ, शिक्षा को नाक, निरुक्त को कान, ज्योतिष को आँख तथा व्याकरण को मुख कहा गया है। शिक्षा वेदांग में शिक्षा के 4 सोपान मतलब श्रवण यानी सुनना, उच्चारण यानी बोलना, पठन यानी पढ़ना और लेखन यानी लिखना का ज्ञान मौजूद है। कल्प वेदांग में यज्ञ एवं अनुष्ठान से संबंधित नियम दिए गए हैं, जैसे किस यज्ञ में किस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, किस में कौन सा अनुष्ठान किस रीति से करना चाहिए इत्यादि कर्मकांड की सारी विधियां इन कल्प सूत्र ग्रंथों में मौजूद हैं। व्याकरण वेदांग में शब्दों व धातु रूपों की शुद्धता पर विचार है। महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का अष्टाध्यायी ग्रंथ व्याकरण वेदांग का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह निरुक्त वेदांग में शब्दों की उत्पत्ति तथा व्युत्पत्ति कैसे हुई इस बारे में चर्चा है। ज्योतिष वेदांग में ग्रहों की गति, सूर्य, चंद्रमा आदि के ग्रहण एवं अन्य तारकों की गति कैसे होती है और इसका मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को घटाया या बढ़ाया कैसे जाए, इस संबंध में ज्ञान मौजूद है। और इसी तरह फिर छंद वेदांग में वाक्यों की गति, यति, तुक, मात्रा, लय इत्यादि के बारे में ज्ञान मौजूद है। अब स्मृति ग्रंथों में वेदांग के बाद आते हैं पुराण। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल से ही पुराणों की संख्या 18 मानी गई है। इन 18 पुराणों में से 6 ब्रह्मा जी को, 6 भगवान शिव को तथा 6 भगवान विष्णु को समर्पित है। 18 पुराणों के अलावा 18 उप पुराण भी है जो सारे स्मृति ग्रंथ में ही आते हैं। पुराणों में पहला पुराण है ब्रह्म पुराण, जिसमें सृष्टि, मनु की उत्पत्ति, इनके वंश एवं प्राणी तथा देवी देवताओं की उत्पत्ति का वर्णन है। इसी पुराण में तीर्थों का विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। दूसरा पुराण है पद्म पुराण। इस पुराण में अन्य विषयों के साथ साथ विष्णु भक्ति पर भी प्रकाश डाला गया है। तीसरा पुराण है विष्णु पुराण, जिसमें भगवान विष्णु को परम देवता के रूप में निरूपित किया गया है। चौथा है वायु पुराण। इसमें विशेषकर भगवान शिव का वर्णन किया गया है और इसी कारण इसे शिव पुराण भी कहते हैं। इसमें सृष्टि क्रम, भूगोल, खगोल, युगों, ऋषियों तथा तीर्थों का वर्णन एवं राजवंशों, ऋषियों, ऋषिवंशों एवं वेद की शाखाओं, संगीत शास्त्र और
शिव भक्ति का विस्तृत निरूपण है। पांचवा है श्रीमद् भागवत पुराण। यह सबसे प्रचलित पुराण है। इस पुराण का सप्तावाचन भी किया जाता है। कुछ विद्वान इसे दिव्य भागवत पुराण कहते हैं क्योंकि इसमें दिव्य शक्ति का विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है। छठा है नारद पुराण। इसे महापुराण भी कहा जाता है। इसमें वैष्णवों के उत्सवों तथा व्रतों का वर्णन मिलता है। सातवां है मार्कंडेय पुराण। इसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है। इसमें इंद्र, अग्नि, सूर्य इत्यादि वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। इसी में गृहस्थ धर्म, श्राद्ध, दिनचर्या, नित्य कर्म, व्रत, उत्सव, अनुसूया की पवित्रता की कथा, योग, दुर्गा मात्स्यमय आदि विषयों का वर्णन है। आठवां है अग्नि पुराण। इसके प्रवक्ता अग्नि तथा श्रोता गुरु वशिष्ठ हैं। इसी कारण इसे अग्नि पुराण कहा जाता है। इसे भारतीय संस्कृति और विद्याओं का महाकोश माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त शिवलिंग, दुर्गा, गणेश, सूर्य प्राण प्रतिष्ठा आदि के अतिरिक्त भूगोल, गणित, फलित, ज्योतिष, विवाह, मृत्यु, शकुल विद्या, वास्तु विद्या, दिनचर्या, नीति शास्त्र, युद्ध विद्या, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, छंद, काव्य, व्याकरण, कोश निर्माण आदि विषयों का वर्णन मिलता है। नौवां है भविष्य पुराण। इसमें भविष्य की घटनाओं का वर्णन है। इसमें मुख्यतः ब्राह्मण धर्म, आचार आदि का वर्णन है। 10वां है ब्रह्मवैवर्त पुराण। यह वैष्णव पुराण है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। 11वां है लिंग पुराण। इसमें भगवान शिव की उपासना का वर्णन है। 12वां है वराह पुराण। इसमें भगवान विष्णु के वराह अवतार का वर्णन है। पाताल लोक से पृथ्वी का उद्धार कर वराह ने इस पुराण का प्रवचन किया था। 13वां है स्कंद पुराण। यह पुराण भगवान शिव के पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय के नाम पर है। इसमें बद्रिकाश्रम, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, कन्याकुमारी, प्रभास द्वारका, काशी, कांची आदि तीर्थों की महिमा है। इसके अलावा गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों के उद्गम की भी कथाएं मौजूद हैं। इसी पुराण में शिवरात्रि, सत्यनारायण आदि व्रत कथाएं भी प्रस्तुत की गई हैं। 14वां पुराण है श्री वामन पुराण। इसमें भगवान विष्णु के वामन अवतार का वर्णन मिलता है। 15वां पुराण है कूर्म पुराण। इसमें भगवान विष्णु के कूर्म अवतार का वर्णन मिलता है। 16वां है मत्स्य पुराण। इसमें सतयुग के जल प्रलय एवं भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का वर्णन मौजूद है। साथ ही इसमें कलयुग के राजाओं की भी सूची मौजूद है। 17वां पुराण है गरुड़ पुराण। इसके प्रवक्ता भगवान विष्णु तथा श्रोता गरुड़ हैं। इसमें विष्णु पूजा का वर्णन है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, जीव की यमलोक की यात्रा, विभिन्न कर्मों से प्राप्त होने वाले नरकों, योनियों तथा पापियों की दुर्गति से संबंधित अनेक रहस्यमयी प्रश्न पूछे थे। उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ को जो ज्ञानमय उपदेश दिया था, उसी उपदेश का इस पुराण में वर्णन मिलता है। 18वां और अंतिम पुराण है ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड का वर्णन करने वाले वायु ने व्यास जी को दिए विश्व के भूगोल, खगोल, आध्यात्म, रामायण आदि का ज्ञान इस पुराण में वर्णित है। एक बात और बता दूं कि पुराण जिस रूप में अभी मौजूद है, प्राचीन काल में वह इस रूप में नहीं थे। पुराणों को संगठित एवं संयोजित करने का श्रेय महर्षि वेदव्यास को जाता है और इसी कारण उन्हें पुराणों का रचयिता भी कहा जाता है। तो बस आज का ज्ञान इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।